सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली हम एनिमेशन वाले वीडियोस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर फिलहाल समय की कमी के हिसाब से हमें इसी तरह से पढ़ना होगा आगे भी। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ बेस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस और बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस in this type of videos. So look here in the modern periodic law. फ्रेंड्स, हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के पहले हमने डोबी-राइनर्स लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। जिस तरह से क्लासिफिकेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है ताकि हम सारे एलिमेंट को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सके, समझ सके, स्टडी कर सके, उसके लिए तीन साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ चुका है। जो डोबी-राइनर ट्राइड्स, उन्होंने अपने ट्राइड्स के बारे में बताया था। फिर हमने न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के बारे में पढ़ा है। फिर हमने मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा जा तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो है, मेंडेलियस सक्सेसफुल थे, जो उन्होंने ऑल 63 जो एलिमेंट थे उनको सक्सेसफुली उन्होंने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। ओके, आज हम देखने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग थोड़ी सी यहाँ पर होने वाली है मेंडेलियस से, और उसके बाद हम आएंगे हेनरी मोसले तक। सो स्टूडेंट्स, the scientific world did not know anything about the interior of the atom when Mendeleev put forth the periodic table. तो स्टूडेंट्स, मेंडेलियस ने जब पीरियोडिक टेबल बनाए तब तक, उस समय तक साइंटिस्ट जो थे, जैसे मान लीजिए कि जो एटम है, एटम के अंदर ये एटम है कोई, ओके, इसके यहाँ पर जो भाई ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ओके, मान लीजिए, तो साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि एटम के अंदर क्या है। ओके, उस समय के साइंटिस्ट जो थे वो ये नहीं जानते थे कि एटम्स के अंदर क्या है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम एंड एटॉमिक नंबर। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट ने एक एक्सप्लोरिंग करना शुरू कर दिया, रिलेशन बनाना शुरू कर दिया, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन के बीच में, नंबर ऑफ एटम के बीच में, और एटॉमिक नंबर। तो भाई एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ एटम क्या है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके बारे में वो जानने लगे, इनके बारे में वो रिलेशन बनाने लगे। कब? जब उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। द एटॉमिक नंबर इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो मेंडेलियस की जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमने इसके पहले देखी थी, मेंडेलियस की जो पीरियोडिक टेबल है, कहा है भाई, ये रही मेंडेलियस की जो पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियस की पीरियोडिक टेबल में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन शो किए गए थे, ओके, जो एलिमेंट शो किए गए थे, उनके एटॉमिक नंबर जो थे वो जस्ट एक सीरीज थी, ओके, एक सीरियल नंबर था कि भाई वो एक उनका नंबर होगा। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ नंबर शो किया गया था, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एम्फेसिस उन्होंने नहीं दिया था। उसके बाद इन 1913 एडी 1913 में आए कौन? इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले। हेनरी मोसले आए 1913 में, और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, ही डेमोन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन यूजिंग एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और इस एक्सरे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या बताया? देखिए, उन्होंने हमें यह बताया दैट द एटॉमिक नंबर को एक्चुअली Z से डिनोट करते हैं, इसलिए यहां पर Z दिया गया है, तो Z को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट पढ़िए। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो यहां पर जब उन्होंने एक्सरे ट्यूब का जब एक्सपेरिमेंट किया, किसने? हेनरी मोसले ने ही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है, जिसमें टोटल 118 एलिमेंट है। तो जब हेनरी मोसले ने एक्सरे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ये किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वही हो गया एटॉमिक नंबर, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही होंगे एटॉमिक नंबर। दोनों एक ही बात है स्टूडेंट्स।
of that element. These reveal that atomic number is a more fundamental property of element that in its atomic mass. और जब इसकी खोज हुई, जब उन्हें पता चला कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है, तो इसमें एक रिवेल्ड हुआ, एक रिवॉल्यूशन आया, एक चेंजेस आया, एक क्रांति हुई। क्या कि एटॉमिक नंबर जो है ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की देन इट्स एटॉमिक मास। मतलब कि न्यूलैंड्स ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट को अरेंज किए थे, पर यहां पर उन्होंने इसे देखा तो उन्हें समझ में आया कि भाई एटॉमिक मास के अलावा इसे छोड़ के अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर उन्हें लगाया जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से एलिमेंट जो होंगे वो क्लासिफाई हो जाएंगे, अच्छे से उनका वर्गीकरण हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, सही तरह से उन्हें हम पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर पाएंगे। तो इसलिए एटॉमिक नंबर मास को कैंसिल किया गया और एटॉमिक नंबर को आगे लिया गया। ओके, फिर मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अकॉर्डिंगली द स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज स्टेटेड एज फॉलोज। और इससे जो स्टेटमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, एक स्टेटमेंट आया, सेम यही स्टेटमेंट न्यूलैंड्स के पीरियोडिक लॉ का भी है, पर यहां पर देखिए एक चेंजेस है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके अकॉर्डिंग बनी है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट जो बनता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर इन अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होंगी पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक फंक्शन में, वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। पर हमें न्यूलैंड्स ने क्या बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर इन अ पीरियोडिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक, यहां पर अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, नंबर को हटा दिए तो यहां पर उनके इसमें मासेस था। ओके, मासेस के हिसाब से उन्होंने बताया था, पर यहां से हमें यहां पर मासेस हटा दिया गया है। अब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर लिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट अरेंज किए गए वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए गए। तो आइए अब देखते, थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ते हैं ताकि हम आपको बता सके। देखिए यहां पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहां पर देखिए ये 1 2, ये देखिए 3 4, यहां पर जो आपको छोटे छोटे ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर क्या है स्टूडेंट्स? ये नंबर जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। ये देखिए 1 3 4 11 12, ये दिस ऑल दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो ऊपर साइड में लिखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां नीचे में जो लिखा गया है ये मास है। ओके, जो एटम्स है उनके जो एलिमेंट है ये उनके मासेस नीचे दिए हुए हैं, ऊपर जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया हुआ है, और इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग सारे के सारे एलिमेंट को अरेंज किया गया था। आते हैं अब टॉपिक पर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही एक और नाम दिया गया है जिसे आप कह सकते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक टेबल का एक बड़ा रूप जिसमें सारे के सारे एलिमेंट सक्सेसफुली अरेंज हो गए हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their according of their atomic number is a modern periodic table। अब देखिए क्या कहता है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे? रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जिस टेबल में किया गया है उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म्ड ऑन द बेसिक ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो गया स्टूडेंट्स। क्यों आसान हो गया? आइए पीरियोडिक टेबल में फिर से चलते हैं। देखिए यहां पर आपको ये जो दिख रहा है के, ओके, पोटेशियम, इसकी एटॉमिक नंबर 19 20 21 22 23 24 25। तो होता क्या है कि जैसे ये 19 और 20 ये दोनों जो एलिमेंट होंगे, ओके, कैल्शियम और पोटेशियम, ये एकदम पास पास में है, तो इनकी प्रॉपर्टी ना थोड़ी सी सिमिलरिटी शो करती है, थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा सिमिलर है। ओके, पर अगर हम के और मतलब पोटेशियम और निकेल की बात करें तो भाई ये बहुत दूर है, तो इनमें सिमिलरिटी नहीं होगी।
पर इन ये दोनों पास पास में तो यहां पर सिमिलरिटी होंगी। तो होता क्या है कि जो जैसे यहां पर पास वाले जो एलिमेंट है इसकी मदद से ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इसके बीच में जो एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो इजीली वो प्रेडिक्टेड की जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, the properties of element can be predicted more accurately with the help of modern periodic table form on the basics of atomic number। क्यों? क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के बेसिक पर बनी हुई है। The modern periodic table is also called as long form of periodic table। जैसे हमने ऊपर में देखा था कि modern periodic table को long form of periodic table भी कहा जाता है। तो in modern periodic table the element are arranged in accordance with their atomic number। तो modern periodic table में जो एलिमेंट अरेंज किए गए हैं ये उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए गए हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? मोस्ट ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव। इसके कारण क्या हुआ कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने जो पढ़ा था कि उनके जो बहुत सारे ड्रॉबैक थे वो यहां पर हट गए। कैसे? हाउएवर ambiguity about the position of hydrogen is not removed even the modern periodic table। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन को यहां पर वैसे ही रखा गया, कोई नई प्लेस उसे नहीं मिली, क्योंकि हाइड्रोजन को कहां रखना तब भी साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि इसे कहां रखा जाए, किस प्लेस में रखा जाए, ग्रुप 1 में रखा जाए या हेलोजन के साथ रखा जाए। तो यहां पर अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहां पर देखते हैं तो जिस तरह से मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सबसे पहले ऊपर रखा गया था, उसी तरह इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर भी हाइड्रोजन को सबसे ऊपर यहां पर रखा गया है अलग सलग। ओके, तो इसकी प्लेस यहां पर चेंज नहीं हुई। ये एक ड्रॉबैक था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का, ये पॉइंट उनके डीमेरिट्स में आया था, पर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो ये ड्रॉबैक उनका हटा दिया गया। देन स्टूडेंट्स, when we have seen in a previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in which the electron are distributed in the shell around the nucleus is determined by the total number of electron in it। तो देखिए हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? we have seen in the previous standard, हमने previous standard में देखा है that the electronic configuration of atom, किसी भी एटम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? The way in which electron is distributed in the shell around the nucleus is determined by total number of electron। मतलब कि अगर एक एटम है तो इस एटम में क्या होगी भाई? इसकी अलग अलग ऑर्बिट होगी, इसी ऑर्बिट को हम शेल कहेंगे, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। ओके, तो ये K, L, M, N ये एक शेल के नाम है। तो जैसे यहाँ पर जो ये शेल्स है, इन शेल्स के हिसाब से जैसे यहाँ पर 2 ऑर्बिट होते हैं, ओके, फिर उसके बाद होते हैं 8, ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्बिट जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स है स्टूडेंट्स, ओके, ये जो ऑर्बिट है किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये उनके एटॉमिक नंबर्स पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर उसके हिसाब से जितने जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन वो इस ऑर्बिट की जो स्पेसिफिक होंगी, जितनी कैपेसिटी होंगी उसके हिसाब से वहां पर चले जाएंगे। द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप यहां पर आसानी से एटॉमिक नंबर, ओके, और एलिमेंट, द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर, इनके बीच में आप आसानी से रिलेशन देख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो वो कैसे? तो देखिए यहां पर हम देखेंगे क्या रिलेशन हमें यहां पर दिखता है स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन है और इसके पास एक ही, यहां पर इसको 1 नंबर दिया गया, मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब हाइड्रोजन का एटम बनेगा तो यहां पर बस एक ही ऑर्बिट रहेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिए लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, ओके, इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो उसके इलेक्ट्रॉन भी 3 हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऐसे 2 ऑर्बिट बढ़ गए, ये बन गया लिथियम के लिए, तो यहां पर चले गए 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे आगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स 1 to 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें 7 हॉरिजॉन्टल
रो है। देखिए कैसे 7 हॉरिजॉन्टल रो, फिर से पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बार बार पीरियोडिक टेबल में मूव होना पड़ेगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, बुक में जिस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, ये जो आड़ी लाइन है ये, ओके, ये टोटल कितनी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 7 और इन्हें कहा गया है पीरियड्स। और जो खड़े यहाँ पर कॉलम है, ओके, जैसे ये 1 दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो कॉलम है टोटल यहाँ पर 18 कॉलम है, तो उन्हें कहा गया है स्टूडेंट्स ग्रुप। So similarly, the 18 vertical column in this table are the group 1 to 18. The arrangement of the period and group result into formation of boxes. मतलब ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये किस तरह से हुआ है, बॉक्सेस के रूप में। जैसे हमने देखा था इसके पहले पीरियोडिक टेबल में हम गए थे, तो हर एक एलिमेंट के लिए अलग बॉक्स बना हुआ है। एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेट इन द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्सेस। उनके बॉक्स में ऊपर साइड में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और हर बॉक्स जो है ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू प्लेस फॉर वन एलिमेंट, और हर बॉक्स एक एलिमेंट के लिए रखा गया है। फिर से चलते हैं, देखिए क्या कहा, क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा भाई कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ऊपर में सबके पास, मतलब सभी के लिए देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं पर मैं लेट मी जूम इट, इसे अगर मैं थोड़ा जूम कर लूं तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस बने हुए स्टूडेंट्स, देखिए अलग अलग बॉक्सेस बने हुए, हर बॉक्स में देखिए ऊपर में एक नंबर दिया हुआ है जो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसे बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका एक सिंबल दिया हुआ है, साथ में नीचे नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे उनका मास भी दिया हुआ है। मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें इस पीरियोडिक टेबल में दी हुई है स्टूडेंट्स। नाउ apart from these 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table. तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर समझा दूं, तो ये जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देखिए ब्लॉक्स दिए हुए हैं। इस ऊपर के पार्ट को छोड़ दिया जाए तो नीचे 2 और पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, जिसे कहा जाता है लेंथेनाइट सीरीज। LA से यहां से देखिए ये लेंथेनाइट की सीरीज है और ये होती है यहाँ पे एक्टेनाइट की सीरीज, इसे कहा जाता है लेंथेनाइट की सीरीज, इसे एक्टेनाइट की सीरीज कहा जाता है। और इन सारे पार्ट को, इन सभी बॉक्स को आप यहाँ पे काउंट कीजिए। अगर आप इन सभी बॉक्स को काउंट करते हैं, जैसे कि देखिए या हाइड्रोजन से लेकर यहाँ पर OG तक अगर आप जाते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे ये पूरे एलिमेंट के अगर आप काउंट करते हैं तो इस पूरे पार्ट में आपको 118 बॉक्स मिलेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई ये अलग क्यों कर दिया गया है, तो ये अलग इसलिए किया गया है, यहां पर देखिए आप देख सकते हैं यहां पर एटॉमिक नंबर 57 to 71 दिया हुआ है। इसका मतलब इस बॉक्स में लेंथेनाइट सीरीज है, तो देखिए 57 लेंथेनाइट यहाँ पे 57 है और यहाँ पर देखिए ये आ गया 71, तो 57 से लेकर 71 तक के पूरे एलिमेंट इस बॉक्स के अंदर आने वाले हैं। ये एक ही बॉक्स के अंदर होते हैं, एक जैसी इनकी प्रॉपर्टीज है, सिमिलरिटी शो करते हैं, इसलिए इसे आइसोटॉप्स एलिमेंट कहा जाता है। उसके बाद लेंथेनाइट सीरीज देखेंगे, तो ये जो लेंथेनाइट सीरीज है ये पूरी की पूरी ये नीचे वाली जो लाइन है, ओके, ये नीचे वाली जो सीरीज है, ये सीरीज इस वाले बॉक्स में जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं 89 to 103 यहां पर दिया हुआ है, तो ये देखिए 89 एटॉमिक नंबर और ये आ गया 103, तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट इस बॉक्स के अंदर यहां पर रखे गए, मतलब कि यहां पर टोटल जो है 118 एलिमेंट है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद और बता दूं कि अब ब्लॉक्स के बारे में देख लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए, तो यहां पर जो देखिए ये 1 और ये 2, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, ये एस ब्लॉक में गया हुआ है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको क्लियरली करके दिखाते, जैसे ये वाला जो है ये है पूरा का पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, ये जो पूरे एलिमेंट है ये एस ब्लॉक वाले देखिए यहां पर ऊपर दिख रहा है। उसके बाद एस ब्लॉक, उसके बाद 3 से लेके 12 तक ये डी ब्लॉक के अंदर आते हैं।
3 से लेकर 12 तक, ये आ गया 12। देखिए ऊपर आपको 12 नंबर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है ये पूरा का पूरा ये पूरा आ जाता है वही किसमें, पी ब्लॉक में, जिसमें है 13 से लेके 18 तक। ओके, और जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज है उन्हें अलग से रखा गया है और उनको नाम दिया गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और ये हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे 4 ब्लॉक दिए हुए। उसके बाद साथ ही साथ आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये है एक जिगजैग लाइन, हियर लुक हियर, यहाँ पे एक जिगजैग लाइन है। ये देखिए ऐसे जा रही है ये जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन पर जो मेटल्स है, ये के जो एलिमेंट है, ये जिगजैग लाइन पर देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमें तीनों तरह के एलिमेंट दिखाता है। हमें मेटोलाइट भी दिखाता है, मेटल्स भी दिखाता है, नॉन मेटल्स भी दिखाता है। तो जिगजैग लाइन पर जो यहाँ पर एलिमेंट बने हुए हैं, जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये लाइन पर बने हुए एलिमेंट ये सारे के सारे मेटोलॉइड्स है। जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में मेटल्स है और जिगजैग लाइन के राइट साइड में नॉन मेटल्स है स्टूडेंट्स। मतलब ये जो ऊपर वाले पूरे के पूरे यहाँ पर आ जाएंगे नॉन मेटल्स और ये नीचे वाले जो होंगे ये पूरे के पूरे आ जाएंगे मेटल्स और जो लाइन के ऊपर जो है वो है मेटोलॉइड्स। और यही बातें हम इस टॉपिक में आगे यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, आइए थोड़ा सा इसे रीड कर लेते हैं। तो देखिए अपार्ट From the 7 row, 2 rows are separately at the bottom of the periodic table. Periodic table के bottom में 2 rows separately है जो हमने अभी देखे थे। These are called lanthanide series and actinide series, जिसे lanthanide और actinide series कहा गया। Respectively, there are 118 boxes in the periodic, including with the 2 series. मतलब नीचे दी हुई दोनों सीरीज को इंक्लूड करके सारे के सारे बॉक्स अगर हम काउंट करते हैं तो 118 बॉक्सेस वहां पर होते हैं स्टूडेंट्स। It means that there are 118 place फॉर एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 जगह 118 प्लेसेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वेरी रिसेंटली फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलिमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली एंड देयर बाय द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नाउ कंप्लीटली फिल्ड। ऑल द 118 एलिमेंट आर नाउ डिस्कवर्ड। तो जो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो फॉर्मेशन किए गए हैं एक्सपेरिमेंटली, मतलब जो यहाँ पर जो एलिमेंट है इसमें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नीचे वाले आप जो एलिमेंट देख रहे हैं ये वाले एलिमेंट, ओके, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट हमारे साइंटिस्ट द्वारा एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। दैट इज मैन मेड एलिमेंट। और इन एलिमेंट को लेकर टोटल 118 एलिमेंट हो जाते हैं जो कंप्लीटली फिल किए गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कंप्लीट टेबल कही जाती है स्टूडेंट्स। नाउ द एंटायर पीरियोडिक टेबल, सो द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक जो हमने पढ़े हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। द एस ब्लॉक एलिमेंट, द एस ब्लॉक कंटेन ग्रुप 1 2, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक है। ठीक है, 13 से लेके 18 जो है वो पी ब्लॉक में आता है। ग्रुप 13 to 12 वो डी ब्लॉक में आता है। वाइल लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज एट द बॉटम ऑफ, जो बॉटम में है वो एफ ब्लॉक में आता है। एंड द डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हम चलते हैं डी ब्लॉक की ओर। ये जो डी ब्लॉक है, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, जो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इन सभी एलिमेंट की जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए अ zigzag line can be drawn in the P block of the periodic table। periodic table में P ब्लॉक में हमने zigzag लाइन देखी थी और ये जो लाइन है the 3 traditional type of element can be clearly shown in the modern periodic table। और modern periodic table में इस P ब्लॉक के अंदर तीनों तरह के एलिमेंट हमें दिखाई देते हैं। तो यहां पर क्या कहता है देखिए, zigzag लाइन जो है the metalloid element lie along the border of zigzag line। जिगजैग लाइन के जो बॉर्डर में लाई अलोंग, मतलब दोनों साइड में जो एलिमेंट है जिगजैग लाइन में, जो जिगजैग लाइन जिस एलिमेंट से चिपकी हुई है वो सारे के सारे एलिमेंट मेटोलॉइड है।
उसके जो फिर उसके बाद ऑल मेटल लाइन लेफ्ट साइड, जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में मेटल्स है और जिगजैग लाइन के राइट साइड में स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स है। ओके, तो ये था पूरा का पूरा मतलब एक ऊपरी स्टडी। ये जो अभी जो हमने की है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ऊपरी स्टडी की है, अभी हम इसके अंदर नहीं गए हैं। जब हम इसके इनसाइड जाएंगे, इसको और डिटेल में जानेंगे, इसके बहुत सारे टॉपिक है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है जो हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है, इसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। उसके पहले इसी पेज पर कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहां पर देख सकते हैं आप, here some questions, position of element in the periodic element, okay, position of the element in periodic table या periodic element में यहाँ पर जो position है इसके बारे में बात करने वाले। क्वेश्चन 1 है, how is the problem regarding the position of cobalt 59 and nickel 59, okay, in the Mendeleev's periodic table resolve in a modern periodic table। देखिए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था, कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया गया था, पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे हुई। तो यहां पर देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इन्हें रखा गया है इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर कोबाल्ट और निकेल की बात करते हैं, तो कोबाल्ट में एटॉमिक नंबर है 27 और निकेल में एटॉमिक नंबर है 28। तो कोबाल्ट का अगर एटॉमिक मास देखें तो वह है 58.93 और ये 58.69। तो यही चीज इसमें क्या की थी, मेंडेलीव्स ने पहले रखे थे कोबाल्ट को और बाद में निकेल को, पर उन्होंने एक ही बॉक्स में रखा था। पर जब इन्हें एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कोबाल्ट है वो पहले ही आया और निकेल है वो बाद में ही आया, क्योंकि यहाँ पर इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। यही इसका आंसर है, क्योंकि इसे अरेंज किया गया इसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द पोजीशन ऑफ 3517 क्लोरीन एंड 3717 क्लोरीन गेट फिक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम यहां पे बात करें तो इनके एटॉमिक नंबर जो है वो एक जैसे हैं, और एटॉमिक नंबर यहां पर एक जैसे होने के कारण इन दोनों को, इनके मासेस अलग अलग है, फिर भी इन दोनों को अलग अलग जगह नहीं दी गई, इन्हें आइसोटॉप्स एलिमेंट बताकर एक ही जगह पर रख दिया गया जो है 17। ओके, यही इनका एटॉमिक नंबर है। भले इसके दो भाग है, इसके दो पार्ट है, दोनों के मासेस डिफरेंट होंगे पर इनके एटॉमिक नंबर एक जैसे हैं, इसलिए इन्हें आइसोटॉप्स एलिमेंट कहा गया, एक ही जगह पर रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कैन देयर बी एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मासेस 53 और 54 इन बिटवीन टू एलिमेंट। तो देखिए कि भाई कोई ऐसा एलिमेंट ले लीजिए, एक का एटॉमिक मास 53 है, दूसरे का 54 है, क्या इनके बीच में कोई एलिमेंट आ सकता है? जैसे मान लीजिए क्रोमियम जो है, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है 24 और मैंगनीज इसका एटॉमिक नंबर है 25। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा नो। देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन द क्रोमियम एंड मैंगनीज में, क्रोमियम और मैंगनीज के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट रखे गए हैं उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखे गए, और हर एटॉमिक नंबर में इनके जो नंबर्स है वो 1 वैल्यू से इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर 1 ही वैल्यू से इंक्रीज हुए, इसलिए इनके बीच में कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पर नहीं आ सकता स्टूडेंट्स। देन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक, should hydrogen be placed in the group 17 of halogen or group 1 of alkali metal in the modern periodic table? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको क्या लगता है, हाइड्रोजन को कहां रखना चाहिए? हाइड्रोजन को यहां पर है वही रखना चाहिए था या फिर हेलोजन की सीरीज में डाल देना चाहिए था? तो देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ भी सिमिलरिटी शो करता है, हाइड्रोजन जो है इनके साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। उसके बाद यहां पर देखिए, आप इनके बारे में जब बात करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन को एक स्पेशल ट्रीट किया गया। अब देखिए मैं स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का ये बन गया एटम, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम में बात करें तो लिथियम को देख लेते स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए पहले इसमें 2, दूसरे इसमें 1, इसके आखिरी वाले इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम में आ गया पहले में 2, दूसरे में चले जाएंगे 8, दूसरे में 8, 8 और 2 हो गए 10 और आखिरी में बच जाएगा 1।
ओके, यहाँ पर 8 होंगे, ओके यहाँ पर 8 हो गए और आखिरी वाले में एक ही होगा। उसके बाद के की बात करते हैं पोटेशियम के स्टूडेंट्स, तो पहले वाले में क्या चले जाएंगे भाई, पहले वाले में 2 चला जाएगा, दूसरे वाले में 8 चला जाएगा, 8 और 2 हो गए 10। उसके बाद इसके बाद जो आएगी उसमें भी एक मतलब 8 चले जाएंगे, तो कितने हो गए 18, और आखिरी वाले में बच जाएगा 1। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो आखिरी में 8 भी रहे तो भी वो कंप्लीट शेल माना जाएगा। वैसे इसमें 18 की जगह होती है पर 8 रख सकते हैं, आखिरी में बच गया 1। तो आप यहां पर एक देख सकते हैं कि जितने भी यहां पर जो है एलिमेंट, इन हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो हाइड्रोजन जो है इनके साथ सिमिलरिटी शो करता है और इनके साथ भी सिमिलरिटी शो करता है, पर अकॉर्डिंग टू इसे अगर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखें तो इसलिए हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन ऐसी चीज है कि ये सभी के साथ ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ रिसेंबल करती है और इसलिए इसको स्पेशल ट्रीट किया गया, पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर रख दिया गया, सबसे नंबर 1 पे, और इसलिए इसको हम इस ही ग्रुप में, ग्रुप 1 में ही रख सकते थे, ग्रुप 17 में इसे नहीं रखा जा सकता था। ओके, तो यही इसका आंसर होगा। आई होप दैट ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा और इसमें जो भी क्वेश्चंस थे ये भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि इसके पहले हमने एनिमेटेड वीडियो पढ़े हैं, पर क्या इस तरह का पढ़ाना जो आपको पसंद आया, क्या आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।